हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोग पिच के बारे में पढ़े थे, पिच डिस्टेंस वगैरह हम लोग पढ़ चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग गॉस डिस्टेंस, स्टैगर्ड पिच के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग रिवेट के इस लेक्चर को प्रोसीड कराते हैं। सबसे पहले अगर जो गॉस डिस्टेंस की बात करें तो गॉस डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट या बोल्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज गॉस डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस है दो कंसेक्यूटिव रिवेट या बोल्ट के, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो अप्लाइड फोर्स का होगा। अब ये जो देखिए आपका जो यहाँ अप्लाइड फोर्स P है, वो फोर्स कौन सा है? ये टेंसाइल नेचर का है और ये फोर्स का वैल्यू P है। अब आपको क्या करना है, गॉस डिस्टेंस दो रिवेट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे दो कंसेक्यूटिव रिवेट सेलेक्ट कर लेंगे, एक नंबर अगर जो रिवेट को मैं ये दिया, दो नंबर इसको दिया, तो मतलब ये दो कंसेक्यूटिव रिवेट को मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर आपका जो लोड है, इसके परपेंडिकुलर में आपका ये डिस्टेंस दो कंसेक्यूटिव के बीच में निकालना है। जैसे ये पहला वाला है, अगर जो मैं इसका परपेंडिकुलर आपको डिस्टेंस बताऊं कितना होगा, तो ये देखिए ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा। अगर जो इसको आगे में प्रोसीड करा दूं और इसको आगे प्रोसीड करा दूं और इस फोर्स के परपेंडिकुलर आना चाहिए, ये वाली जो डिस्टेंस हो गई आपको, ये कौन सी डिस्टेंस हो जाएगी? ये हो जाएगी गॉस डिस्टेंस जी। यही चीज है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्लेट, दो कंसेक्यूटिव प्लेट लिए और परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसका होना चाहिए? अप्लाइड फोर्स का। ये जो डिस्टेंस वो है उसको हम लोग क्या कहें? गॉस डिस्टेंस जी। अब है आपका स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच क्या होता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट। इसमें भी आपको क्या लेना है? टू कंसेक्यूटिव रिवेट लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इन डायमंड रिवेटिंग और जिगजैग रिवेटिंग। ये आपको इसमें जो है स्टैगर्ड पिच, आपको आगे आप जो कंप्रेशन मेंबर वगैरह पढ़िएगा या टेंशन मेंबर, तो उस जगह पे आपको भी न्यूमेरिकल अलग से स्टैगर्ड पिच के लिए आता है। तो आपको जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, दो कंसेक्यूटिव रिवेट को सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं ये रिवेट और ये रिवेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको अगर जो मैं बोलूं रिवेट ए और ये रिवेट बी, दोनों को मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। रिवेट ए और रिवेट बी सेलेक्ट किए, रिवेट ए और रिवेट बी दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें जो आपको डायमंड रिवेटिंग में ये जो परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस है कंसेक्यूटिव रिवेट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब जो ये वाला जो डिस्टेंस, मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखोगे इस रिवेट में, तो किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा, इस तरीके से। अगर जो ये वाली डिस्टेंस है और ये क्या है, आपको जो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, आपको क्या करना है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको परपेंडिकुलर करना है। तो इसमें जनरली जो हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस कैसा होता है, वो डिस्टेंस आपको इंक्लाइंड वे में लिया जाता है। जैसे ये देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका स्टैगर्ड पिच होगा। इसलिए हम लोग एक बात इसमें लिख सकते हैं कि स्टैगर्ड पिच में, स्टैगर्ड पिच में जो डिस्टेंस लेते हैं, जो डिस्टेंस लेते हैं वो डायगोनली लेते हैं, डायगोनली लेते हैं। अब पिछले लेक्चर में हम लोग पिच पढ़े थे, तो और यहाँ आपका गॉस डिस्टेंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट आता है आपको, पिच डिस्टेंस जब आप गॉस पढ़ लिए, तो जब आपकी गॉस की वैल्यू, गॉस डिस्टेंस की वैल्यू अगर 75 mm से ज्यादा नहीं होगा, तो गॉस डिस्टेंस की वैल्यू, इफ गॉस डिस्टेंस जी नॉट ग्रेटर देन 75 mm, जब आपकी ये वाली वैल्यू यहाँ से जो आपने लिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वाली वैल्यू अगर जब 75 mm से ज्यादा नहीं है, अगर 75 mm से क्या हो, लेस हो, 75 mm से अगर ज्यादा नहीं है, तो जो आपकी पिच की वैल्यू होगी, जो पहले मैक्सिमम और मिनिमम जो हम लोग पिच देखे हुए थे, जिसमें कि हम लोग मिनिमम पिच तो देख ही लिए थे, 2.5 × d कर लिए थे, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर जो मैक्सिमम पिच की अगर जो बात करें टेंशन मेंबर में और कंप्रेशन के लिए,
टेंसाइल फोर्स के लिए और कंप्रेशन फोर्स के लिए जो हमारा टेंसाइल फोर्स के लिए था वो कौन सा था? फॉर टेंसाइल फोर्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे इसमें लिए गॉज डिस्टेंस जी नॉट ग्रेटर देन 75 mm, देन द वैल्यू ऑफ पिच डिस्टेंस, जो पहले हम लोग पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे, पिच डिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 50%। जो पहले आपका अगर एक था तो उसमें क्या हो जाएगा 50% हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। क्या होगा 50% ऐड हो जाएगा। तो आप टेंसाइल फोर्स के लिए आप क्या सब लिखते थे 16T लेते थे और क्या लेते थे आप 200 mm, 16T और 200 mm लेते थे। अगर 16T है 16T को आप क्या करो कि 50% बढ़ा दो। जैसे ये 16T है इसमें 50% ऐड करना है तो 16T इंटू 50%, 50/100, ठीक, एट 16 प्लस एट कितना हो जाएगा 24T। तो जो वैल्यू होगी आपकी, जो टेंसाइल फोर्स के लिए पहले ये लेते थे और 200 लेते थे, अब क्या करना है आपको 16T ना लेकर क्या लेना है 24T। ये कब लेना है पिच की डिस्टेंस, जब आपकी जो गॉज डिस्टेंस है वो 75 mm से क्या हो कम हो। फिर आपका आता है और 200 mm है तो 200 का भी आप अगर जो 50% इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 200 का 50%, $300 तो विच एवर इज लेसर वैल्यू, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 200 के बदले 300 mm। तो ये वाले वैल्यू में आपको 24 और 300 mm जो आपका आया है, ये 24 और 300 mm जो आया है आपको, विच एवर इज लेस विल बी आवर वैल्यू। ठीक, अब जो है आप एक केस देखे थे जो कि आपका क्या था, वो केस ये तो टेंसाइल फोर्स के लिए था। अब कंप्रेशन मेंबर के लिए भी था, वो क्या था आपका पहले से, वो आपका था 12 आपका इसमें हम लोग 16 लिए थे तो उसमें क्या था 12T और क्या था 200 mm। उसमें से जो लेजर वैल्यू था, जो कम वैल्यू होगा, जो छोटा वैल्यू होगा, उसको क्या करना है हमको सेलेक्ट करना था पिच के लिए। तो आपको ये तो टेंसाइल फोर्स के लिए हो गया आपका। अब आपका जो है कंप्रेसिव फोर्स के लिए जो आपका था वो क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें भी क्या होगा आपका 50% वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा पिच डिस्टेंस का। ये इसलिए दिया जाता है अगर जब आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं और गॉज डिस्टेंस आपको पहले से पता है और आपको पिच नहीं मालूम है, तो पिच उस समय में निकालने पर हमें क्या करना है 50% ऐड करना है उस वाले वैल्यू में। तो अगर जो मैं कंप्रेसिव फोर्स के लिए लिखूं, फॉर कंप्रेसिव फोर्स, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पहले क्या होता था, वो होता था आपका फॉर कंप्रेसिव फोर्स पिच डिस्टेंस वो कौन सी मैक्सिमम वाली, हम मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें भी आपको जो ये वाली जो फोर्स थी वो पी मैक्स की वैल्यू थी पहले से, जो हम लोगों को पता होता है। ये भी क्या है आपको पी मैक्स की वैल्यू आपको क्या लेते थे हम लोग, वो लेते थे आपका, एक लेते थे 12T और दूसरा लेते थे 200 mm। दोनों में से जो कम वैल्यू थी उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते थे पी मैक्स की वैल्यू, पिच मैक्स की वैल्यू। अब इसमें क्या करना है आपको 50% ऐड करना है इस वैल्यू के लिए, गॉज डिस्टेंस इफ जी जो है आपका नॉट ग्रेटर देन 75 mm। ठीक, तो आपका 200 mm ये 12T है और इसमें आपको 50% ऐड करना है, वो कितना हो जाएगा 18T हो जाएगा। और ये आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, ये तो आपको पहले से पता है
200 इंटू 50/100 वो आपको करोगे तो ये 300 mm आ जाएगा। 18T और 300 mm में से जो वैल्यू आपका लेसर होगा वही वैल्यू Pmax की हो जाएगी। ये तब होगा जब आपको गॉस डिस्टेंस पता हो और आपको पिच निकालना हो। ये T क्या था यहाँ, T क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी में हम लोगों को और भी पढ़ना होता है, जैसे हमारा इन डिस्टेंस हो गया या एज डिस्टेंस हो गया, तो उसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हम लोग को इन डिस्टेंस और एज डिस्टेंस, इन डिस्टेंस और एज डिस्टेंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो इन डिस्टेंस या एज डिस्टेंस क्या है उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक स्टैगर्ड पिच का जो हम लोग बात किए थे उसमें जो ये वाला जैसे रिवेट लिए थे और ये वाला आप कंसेक्यूटिव 2 रिवेट लिए थे, और आपके जो इसके जो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स में आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पर आप अगर जो गौर कीजिएगा स्टैगर्ड पिच में, तो ये जो वाली डिस्टेंस है इसको हम लोग किस तरीके से लेंगे, अप्लाइड फोर्स कहने का अर्थ होता है डायरेक्शन, अप्लाइड डिस्टेंस जो अगर जो अप्लाइड फोर्स में लेना है आपको उसके डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में, मींस डिस्टेंस अगर जो अप्लाइड फोर्स ऐसा है तो डिस्टेंस भी इसी तरीके से होगा, अगर परपेंडिकुलर कह रहा है तो डिस्टेंस ऐसा होगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर अगर जब यहाँ पे जो आपका स्टैगर्ड पिच में ही क्या था कि इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स में आपको क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। ये एक रिवेट ये लिए थे, ये लिए थे, ये तो बता दिए कि डायगोनली आपको क्या करना है, रिवेट को सेलेक्ट करना है, कंसेक्यूटिव डायगोनली ही लेना है। और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से आपको जो ये वाली डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, आपकी स्टैगर्ड पिच की वैल्यू हो जाएगी। इसका सेंटर ले लिए हम लोग और इसका सेंटर ले लिए, फिर उसके बाद इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ये वाली जो वैल्यू हो गई आपकी वो क्या होगी, ये हो गया स्टैगर्ड पिच, स्टैगर्ड पिच। अब आगे हम लोग देखते हैं इन डिस्टेंस और एज डिस्टेंस को समझने से पहले ये समझिए कि इंड और एज एक्चुअली प्लेट का होता क्या है। तो एक अगर जब मैं ये फिगर आपको दिखाऊं, ये क्या है कि एक प्लेट और दूसरा प्लेट किसी तरीके से क्या है जोड़ा गया है, तो उसमें क्या है कि ये आपको रिवेटिंग किया गया है या आप उसको बोल सकते हैं बोल्टिंग किया गया है। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूं, आप मान लीजिए आपके पास एक प्लेट ये रहा और ये रहा दूसरा प्लेट, आप लैप जॉइंट बनाए, इस तरीके से आप प्लेट को जोड़े, ठीक। आपका क्या है कि आपको जो है रिवेट लगाना है, इंड और एज समझना है इसमें। तो आपने क्या किया, रिवेट लगाया, तो जो रिवेट लगाया आप रिवेट लगाए तो इस तरीके से मान लीजिए अभी आपका प्लेट ऐसा दिख रहा है, इस तरीके से नहीं इस तरीके से दिख रहा है। तो आप जो ये वाली जो पॉइंट है आपकी, ये वाली, ये लास्ट, ये जो कॉर्नर वाली पॉइंट है, जो ये वाली पॉइंट है, इस तरीके से ओवरलैपिंग करके आपका प्लेट बना है, इसलिए ये डॉटेड दिखा है। जो ये पोर्शन आपको नहीं दिखेगा इसलिए इसको क्या किया हम डॉटेड डॉटेड दिखाए हैं इस फिगर में। तो इसमें इस वाले में ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये इंड होगा, क्योंकि प्लेट का क्या है, इंड है। ये क्या है, इंड ऑफ द प्लेट बोल सकते हैं, इंड ऑफ द प्लेट, ये आपका क्या हो गया, इंड हो गया। और ये वाली जो है ये क्या है, आपका एज है। ये क्या है, एज है, जिसमें आपको ये धार जैसा रहता है, ये क्या है, एज है। और ये लास्ट पॉइंट है जो खत्म हो जाता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, तो ये एज हो गया। ये जो हुआ है आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका, या यहाँ से यहाँ बोल सकते हैं, वो क्या है आपका एज है। वो क्या है, एज ऑफ द प्लेट। अब तो इंड और एज, इंड ऑफ द प्लेट और एज ऑफ द प्लेट आप समझ चुके हैं। आगे जो हम लोग इसको समझ चुके हैं, तो इन डिस्टेंस और एज डिस्टेंस बहुत ही आसान है। चलिए आइए उसको देखते हैं। तो ये एज, सबसे पहले इन डिस्टेंस क्या कहता है, इन डिस्टेंस कहता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ लास्ट रिवेट। अब एक बात बताइए, इस वाले फिगर में आइए, इस फिगर को हम लोग तब तक भूल जाते हैं, ये वाले फिगर को नोट कर चुके होंगे आप लोग।
अब जो है आप इस वाले फिगर में आइए, इस वाले फिगर में आप बताइए कि आपका जो है एंड या जो लास्ट रिबेट कहने का क्या मतलब होता है। या तो ये या तो ये आपका लास्ट में है, देख लीजिए ये क्या है आपका बीच में है, या तो ये लास्ट में होगा या तो ये लास्ट में होगा। ये क्या है एकदम लास्ट वाले में है, तो आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लास्ट रिबेट। मान लेते हैं ये रिबेट है आपका लास्ट वाला और इसका सेंटर यहाँ होगा कुछ, तो सेंटर ऑफ डिस्टेंस लेना है, सेंटर ऑफ लास्ट रिबेट और बोल्ट एंड द एंड ऑफ द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये तो आपको श्योर है कि आपको डिस्टेंस कैसा लेना है अप्लाइड फोर्स में, तो ऐसा वाला डिस्टेंस लेना है, ऐसा नहीं करना है कि ऐसा डिस्टेंस लेंगे कि ऐसा लेंगे। आपको सीधा सीधा कहा हुआ है कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, आपको डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस तो ऐसा होगा, ये तो श्योर है। उसके बाद क्या करना है, सेंटर ऑफ लास्ट रिबेट पकड़ना है, सेंटर ऑफ लास्ट रिबेट ये पकड़ लिए, यहाँ तक आ गए, यहाँ सेंटर ऑफ लास्ट रिबेट ये मार्क कर लिए हम लोग यहाँ तक। उसके बाद क्या कहता है, एंड ऑफ द प्लेट, ये क्या है आपका ये वाला वैल्यू एंड ऑफ द प्लेट है, यहाँ इसको कर लिए। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, बीच का चाहिए आपका इन दोनों का, ये वाला जो डिस्टेंस हो गया आपका वो कौन सा हो जाएगा, एंड ऑफ द इन डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू हो जाएगी आपका ये हो जाएगा इन डिस्टेंस, इन डिस्टेंस, इन डिस्टेंस समझ चुके होंगे। अब आपका जो है एज डिस्टेंस समझते हैं। एज डिस्टेंस क्या, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लास्ट रिबेट, मींस यहाँ पे आप लास्ट ये वाले को समझ लिया, किसी को आप समझ सकते हैं इसमें 1 2 3 4, ये 4 में से किसी को समझ सकते हैं, बीच वाले को छोड़कर। ये वाला अगर जो रिबेट आप पकड़ लो, ये वाला रिबेट या ये, चलिए मैं ये यहाँ ये लेता हूँ क्योंकि एज मेरा नीचे आ जाता है और मैंने लिखा दिया। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लास्ट रिबेट मीन्स ये आपका सेंटर ऑफ लास्ट रिबेट है, ठीक, ये आपका सेंटर ऑफ लास्ट रिबेट है, एंड द एज ऑफ द प्लेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स कहने का अर्थ है कि अगर फोर्स ऐसा है तो डिस्टेंस कैसा होगा, ऐसा होगा, ये वैल्यू आपकी डिस्टेंस वाली होगी, ऐसा वाला होगा कुछ, तो डिस्टेंस तो ये हमको पता चल गया कि डिस्टेंस क्या होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स में लेना है। तो सेंटर ऑफ लास्ट रिबेट ले लिए और आपका एज डिस्टेंस जो आपका यहाँ रिबेट एज एंड एज ऑफ द प्लेट, ये एज ऑफ द प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो होगा ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, ये वाला डिस्टेंस हो गया कौन सा आपका, एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस। अब आगे जो है हम लोगों को मिनिमम एज या मैक्सिमम एज क्या लेना है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एज मैक्सिमम या मिनिमम क्यों लेते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।